ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने आज का जो टॉपिक रखे हैं, टॉपिक का नाम है श्रवणाचार्य, है श्रवण आचार्य। तो ये श्रवण श्रवण प्लस आचार्य, जो श्रवण का आचार्य हुए उनके बारे में। तो पहले हमने थोड़ा सा भागवत से ही कुछ चर्चा करेंगे श्रवण की महिमा के ऊपर। तो कृपया आप लोग को निवेदन है, सभी लोग ठीक है। तो आप सबका निवेदन है, आप इस श्लोक को उच्चारण करें हमारे साथ। धर्मः स्वान्निष्ठितः पुंसं विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयते यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद में कहते हैं कि धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। अगर मनुष्य अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार जी रहा है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो भी है, सारी वर्णाश्रम जो भी वर्ण और आश्रम में जी रहे हैं, मगर उस वर्णाश्रम में रहकर अपना सारा कार्यों को करते हुए अगर वो अपना रुचि भगवान की कथा में अगर नहीं उत्पन्न कर पाया तो कहते हैं अपना सारा कार्य कर कर भी उसका कार्य व्यर्थ है। श्रम है वही केवलम कहते हैं सुत गोस्वामी। सारा कार्य कर कर भी उसका श्रम ही हो जाएगा, है ना। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बचा उसके लिए श्रम हो जाएगा। तो इस संसार में हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, मगर उस कार्य के पीछे उद्देश्य होता है कि हमारा इंद्रिय भोग, और इंद्रिय भोग से व्यक्ति चाहता है कि सुख मिले, मगर उसको सुख प्राप्त होती नहीं है। क्या होता है, वो दुख में परिणत हो जाती है। अद्यंतवंत कौन्तेय, जैसे ही सुख का प्रारंभ हो रहा है नहीं हो रहा है तब तक वो दुख प्राप्त हो जाती है उसको। तो इसके लिए संसार में व्यक्ति कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, वो असली आनंद को, असली सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं अगर कोई अपनी पूरा जीवन में हर एक कार्य को ठीक ठीक करने के बावजूद भी अगर कृष्ण का कथा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हुई है, श्रवण के प्रति रुचि नहीं है, तो व्यक्ति कैसे है, श्रम है वही केवलम उसका तो श्रम ही हुआ है। जो है ना, धान की भूसा का अगर कूटोगे क्या मिलेगा आपको? धान, आप पता नहीं कितना लोग धान करके जानते हैं, राइस तो खाते होंगे मगर धान क्या नहीं जानते। धान से राइस होता है, और वो धान जो है पेड़ से उगते हैं, फैक्ट्री से में नहीं। तो धान जो होता है, धान को कूटने के बाद या मशीन में ये करने के बाद वो क्या, एक भूसा अलग हो जाती है और राइस अलग हो जाता है ना, चावल अलग हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भूसा को कूटे वापस
उसमें से चावल प्राप्त करने के लिए। अगर उसे संभव होगा उसको चावल मिलेगा? क्या मिलेगा? वो कितना भी मेहनत कर ले अंत में उसको भूसा ही मिलेगा। है कि नहीं है? जो कि उसका कोई काम का नहीं है। वो गाय गधों के लिए ठीक है, पशुओं के लिए है भूसा, उसके लिए नहीं है। वैसे ही व्यक्ति संसार में कितना भी प्रयत्न कर ले सुख के लिए, अंततः गत्वा उसको सुख नहीं मिलना है, दुखी मिलना है कि नहीं? तो खैर यहाँ पर शिल सुत गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, शृण्वताम सकता। आप साथ साथ में बोल सकते हैं, बड़ा दिव्य श्लोक है ये भागवत का। शृण्वताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्यो अभद्राणि विधुनोति श्रेयस्ताम। मान लो प्रश्न किया जाए कि क्यों श्रवण के प्रति हमारा रुचि उत्पन्न करे, उससे उससे क्या फायदा क्या होगा भाई? क्योंकि ना संसार में हम बिना फायदा का कुछ करते नहीं है, हर एक कार्य के पीछे हमको फायदा चाहिए। तो मान लो पूछा जाए कि क्यों श्रवण के बिना व्यर्थ कैसे आगे, श्रवण क्यों, उसमें रुचि क्यों उत्पन्न करे, श्रवण से क्या फायदा है? तो कहते हैं श्रृण्वतम स्वकथा कृष्ण। अगर भगवान कृष्ण की कथा को सुनने से क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण या कीर्तन, भगवान की शुद्ध कथा को श्रवण या कीर्तन करने से हृदयंतस्यो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र चीज है वो क्या हो जाता है? विधुनोति श्रुस्तताम, वो क्या होता है? वो पूरा रूप से वो धुल जाता है। विधुनोति, धुनोति यानी धुलना, विधुनोति यानी विशेष रूप से धुलना। देखिए भागवत प्रमाण है, भगवान की कथा को अगर श्रवण की जाए तो क्या होगा? हमारा हृदय में जो कलमश है, एक्चुअली हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं हमारा हृदय में जो इच्छाएं हैं उसके कारण। इच्छाओं के कारण ही हम अलग अलग प्रयत्न करते हैं इच्छा को पूरा करने के लिए, और बाद में वो इच्छा पूरा होते होते दूसरा इच्छा खड़ा रहता है, तीसरा इच्छा खड़ा रहता है, चौथा इच्छा, हजारों इच्छाएं, लाखों इच्छाएं हृदय में जो है उथल पुथल होती रहती है कि नहीं? तो इच्छा के वजह से हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में दुख भोग रहे हैं, अनेक प्रकार की इच्छा। और साथ साथ में इच्छाएं तो हैं, सिर्फ इच्छा होता तो भी ठीक है, वो इच्छा के साथ साथ में और भी बहुत कुछ चीज है। क्या है? ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है कि नहीं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये सारा भी है हमारे हृदय में, जिसके कारण हम इतना प्रयत्न करने के बाद भी हमारा कृष्ण के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं कई दिनों से, फिर भी हमारा ना कृष्ण के प्रति कोई अट्रैक्शन है, ना भागवत के प्रति कोई अट्रैक्शन है, ना नाम के प्रति कोई अट्रैक्शन है। उसका कारण यही है, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं गंदगी है। हमें तो लगता है भरा हुआ है, कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं होता तो भी ठीक है, भरा हुआ है इतना गंदगी, पूछो ही मत। पता नहीं कितना समय लगेगा इसको धोने के लिए। इसके लिए यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है नियमित रूप से, तो उस व्यक्ति का हृदय क्या होता है? विधुनोति श्रेष्ठता, उस व्यक्ति का हृदय धुल जाता है, ये सुत गोस्वामी कहते हैं। फिर कहते हैं नष्ट साथ साथ में बोलिए आप लोग, हम थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा, बहुत सारे श्लोक है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हर भागवतम क्लास से पहले इस श्लोक का उच्चारण होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, अगर भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में अगर नित्य रूप से श्रवण किया जाए तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र जो भी हमारे हृदय में गंदगी है, अभद्र है, अभद्र समझ रहे हैं ना? अमंगल, यहाँ पर प्रभुपाद जी समस्त अमंगल कहते हैं, हमारे हृदय में बहुत सारे गंदगी है, उसी को अभद्र कहा जाता है। सारा मंगल, सारा भद्र, लगभग यहाँ पर प्राय शब्द आया है
तो प्राय यानी 99.99% तो धुल ही जाता है श्रवण से, नित्यम अगर करेंगे तो। साप्ताहिक नहीं, वो हमारा मंडे क्लास आएगा तब हम श्रवण करेंगे, ट्यूसडे क्लास आएगा तो श्रवण करेंगे, वेडनेसडे क्लास। साप्ताहिक श्रवण से इतना जो है अभद्र नष्ट नहीं होने वाला है। नियमित रूप से रोज सुनना होगा, तब होगी। नियम बनना चाहिए हर एक भक्तों का कि कुछ समय हमको कथा श्रवण करनी है भक्तों से। कुछ समय, अभी तो बड़ा सुंदर मौका है, घर में बैठे बैठे कथा। पहले बड़ा दिक्कत होती थी, बहुत आना पड़ता था गाड़ी घोड़े में बैठकर कथा सुन। अभी तो चलो गाड़ी घोड़ा का जमाना है, जब गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था लोग चल के जाते थे कथा सुनने। अगर उनको पता चलता है कहीं 10-15 किलोमीटर दूरी में कहीं कथा हो रही है तो उनको चल के जाना पड़ता, नहीं तो कोई गधे के ऊपर बैठ के चले जाते, कोई खच्चर में बैठ जाते, किसी का घोड़ा होता तो घोड़ा में चले। तो उस समय तो गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, और किसी के पास ये सब नहीं है तो चल के जाना पड़ता। आप सोचिए 10-10, 20-20 किलोमीटर चल के जाते कथा सुनने। तो हम अपने जमाने में देख, हम जब बचपन में थे हमें पता है कोई दूसरे गांव में कोई कथा होती तो हम हमारे परिवार वाले हमें चला के ले जाते थे इतना कथा श्रवण करवाने के। तो अभी तो जितना फैसिलिटीज आ रहा है हमारे सामने, हम उतना आलसी हो गए। अभी तो हम सोच रहे हैं पता नहीं जब मंदिर चालू होगी ये लॉकडाउन के बाद तब कितना लोग आएंगे। इतना आदत पड़ चुका है ऑनलाइन में हम लोगों का, हम तो चाहते हैं कि घर में बैठे बैठे सुनेंगे। ऐसी स्थिति है। बहुत अच्छी बात है, घर में बैठ के सुनना चाहिए। बात यह है कि सुने तो उत्तम है। इसके लिए रोजाना नियमित रूप से, यहाँ पर विधि है नियमित, साप्ताहिक नहीं है, या महीने में एक बार नहीं है, या साल में 1-2 बार नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहा गया है नित्यम भागवत सेवा। अगर नित्य रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को अगर श्रवण की जाए, सेवा या सेवा करना, सेवा भागवत का कैसे सेवा किया जाए? भागवत का सेवा श्रवण से होती है या कीर्तनम से होती है, या तो बोलो कथा या तो सुनो, है कि नहीं? अगर बोलने में सक्षम है तो बोलो, और सिर्फ बोलने ही नहीं चलेगा कि बस मैं तो बोलूंगा सुनूंगा नहीं, तो भी नहीं चलेगी। सुनना पड़ेगा। जब भक्तों से सुनेंगे तब हृदय का कलमश धीरे धीरे नष्ट प्राय स्वभद्र नित्यम, धीरे धीरे नष्ट हो जाए। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नष्ट की। और भगवान के प्रति हमारा नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। कितना सुंदर बात कहते हैं शुद्ध गोस्वामी। देखिए, भगवान के प्रति हमारा अभी कोई रुचि नहीं है भक्ति में, मगर कहते हैं अगर आप रोज सुन रहे हो तो क्या होगा? भगवान के प्रति आपका निष्ठा की भक्ति उत्पन्न। अभी पता है निष्ठा का स्तर बहुत ऊपर का स्तर है। निष्ठा का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है। आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति सत, तथा निष्ठा। कौन सा स्टेप में आया निष्ठा? पहले तो रुचि होती है तो उसको क्या मिलता है? उसको साधु का संग प्राप्त होता है। थोड़ा बहुत जिसका रुचि है उसको शुद्ध साधु मिलते हैं, प्रामाणिक साधु। जब साधु उनको मिलते हैं तब जब उनको साधु मिलते हैं तब उनका भजन क्रिया प्रारंभ होती है। और जब उनका भजन क्रिया प्रारंभ होती है धीरे धीरे उनका जो अनर्थ है वो अनर्थ धीरे धीरे क्या होता है? धुलता है। जितना भजन करेंगे उतना अनर्थ धुलेगा। अब भजन में श्रवण भी, यहाँ ध्यान रखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हर्षनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम, ये सारा श्रवण में ही मीन्स भक्ति में है। तो भक्ति के अंगों को जितना जितना करेगा भक्त उतना उतना उसकी हृदय का जो है अनर्थ निवृत्ति होगा। और जितना जितना अनर्थ निवृत्ति होगा उतना उतना निष्ठा बढ़ती जाएगी। कौन सा स्टेप है निष्ठा? चौथा या 5वां स्टेप में आया ना निष्ठा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, चौथा स्टेप में आया निष्ठा। तो ये निष्ठा कब होती है? ये सारा स्टेप के बाद। मगर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति, मैं नहीं बोल रहा हूं, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं भागवत में, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सिर्फ श्रवण कराए, सिर्फ कथा श्रवण करे नियमित रूप से, मान लो कुछ नहीं कर पा रहा है, कथा श्रवण कर रहा है नियमित से, तो व्यक्ति के हृदय में निष्ठा आ जाएगी भगवान के प्रति।
जो चौथा स्तर है बहुत दिनों के बाद आता है, वो सिर्फ कथा सुन के उस स्तर पे पहुंच सकता है वो व्यक्ति, उसका हृदय में निष्ठा आ जाएगी भगवान के प्रति। और ये भागवत प्रमाण है। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की भक्ति प्राप्त हो जाएगी उसको। तो इसके लिए हम सभी का एक नियम होनी चाहिए, रोजाना थोड़ी समय कथा सुने। थोड़ी समय यानी 2-5 मिनट ना, मिनिमम कम से कम 1 घंटा तो श्रवण का नियम बना देनी चाहिए कि 1 घंटा तो श्रवण करनी ही चाहिए। है कि नहीं? फिर कहते हैं साथ में बोलिएगा, शुश्रूषो सदधानस्य वासुदेव। शिशुपाल प्रभु क्यों पीड़ा कर रहे हैं? डीजे बोल। शुश्रूषो सदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्वान्महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्। तो चलिए, कथा में अगर कथा श्रवण करता है व्यक्ति तो उसका हृदय में सारा कलमश नष्ट हो जाते हैं, अभद्र, और उसको भगवान के प्रति नैष्ठा की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। मगर बात यह है कि हमको सुनने में कोई रुचि ही नहीं है, सुनने में कोई टेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। क्या किया जाए? जैसे कथा में बैठते हैं वैसे ही खराटे चालू हो जाते हैं, कथा में रुचि ही नहीं है कि नहीं? हमारा स्थिति वैसा है। तो कथा के बाद तो कैसे लगा कथा? क्या? अरे प्रभु जी आनंद आ गया, कभी नींद नहीं आता था, कथा में इतना बढ़िया थी, नींद आ गया। भक्त कभी को अनुभव बताते हैं, नींद नहीं आने वाले को भी नींद दिला देता है कथा। आप सोचिए कथा कितना अद्भुत है। वो व्यक्ति शांति से सो सकता है जो चिंता मुक्त है। जो चिंता मुक्त है वही शांति। आजकल ऐसा दिक्कत है कि लोगों का नींद पूरा नहीं हो रही है। क्यों? इतना मन में चिंताएं रहती है, इतना चलता रहता है, उसका नींद पूरा कहाँ होगी? वो सोने के बावजूद भी नहीं सोया रहता है, उसके मन में सपने में चलते रहते हैं बहुत सारे, तो उसको पूर्ण नींद नहीं होती है। पूर्ण नींद नहीं होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होती है, आयु घट जाती है। जो भी है, कहने का तात्पर्य इतना चिंता में रहते हैं लोग। तो कथा में आते हैं, जैसे भगवान की कथा कान में जाता है, आनंद में सो जाते हैं। बहुत ही। तो हमको कथा में नींद आती है, जप में नींद आती है, कब नींद नहीं आती है बताओ? हम लोग को नींद कब, कौन सी भक्ति के अंग में हमको नींद नहीं आती है? एक ही है, प्रसाद जब लेने बैठते तब सारा नींद उड़ जाती है। ऐसा हमने तो बहुत कम ही लोगों को देखा प्रसाद में सो गया, कोई व्यक्ति खा के सो गया, ऐसा तो आप नहीं देखे होंगे ना। तो प्रसाद में हम सोते नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रसाद में जितना रुचि है हमारा, उतना ही रुचि अगर कथा में हो, जितना कथा में रुचि है उतना ही अगर हम जितना खाने में रुचि है प्रसाद, उतना ही अगर कथा में रुचि हो, तब तो कथा का प्रभाव से हमारा हृदय धुल जाएगा, क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम है कि प्रभु जी हमारा कथा में रुचि है ही नहीं है, क्योंकि ना कलयुग जीव होने के कारण कथा, देखिए सुनने में तो रुचि है, ऐसे नहीं कि सुनने में रुचि नहीं है हम लोग का, सुनने में रुचि नहीं है। अरे 2-2, 4-4 घंटा न्यूज सुनते हैं बैठ के लोग, बोरिंग नहीं होते हैं? खूब आजकल तो आप बताइए हद हो गया, इतना मरने का न्यूज सुनते फिर भी लोग बैठे रहते हैं टीवी के सामने। मृत्यु का न्यूज क्या सुनोगे? बैड न्यूज है, कोई अच्छा न्यूज सुनने के लिए बैठो। मृत्यु की न्यूज सुन के और इतना जानकारी लेता है वो, दूसरे को फोन करके वापस 2 घंटा गपता है। पता है क्या? ओ यार अमेरिका में इतना लोग मरे, वो इधर इतना मरे, हमारा इंडिया में इतना, वो फालतू का न्यूज बोलता रहता है, और सुनता है फालतू चीजें, बोलता है फालतू चीजें। आप बताइए। वैसा व्यक्ति का कोई कल्याण होना नहीं है, उसका आयु ही हानि होने वाला है। जो व्यक्ति फालतू बातें बोलता है ना, उसका आयु घट जाती है। जो फालतू का सुनता है, फालतू का बोलता है, जो फालतू का खाता है, समझ में आ रहा है, वो सबका आयु घटती है। आयु हरति वैपुंसा। जो भगवत भक्ति में नहीं नियुक्त हुआ है उसका आयु भगवान हर लेते हैं, आयु हरति। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी बात को मान लो, ऋषि लोग पूछे कि
अरे कलयुग के लोगों का तो रुचि ही नहीं है कथा सुनने में। आप बोल रहे हो कथा सुनने, चलो ठीक है, फायदा तो बहुत है, मगर ये लोग लेंगे तब ना उनको। आप देख लो अभी नीम के पत्ते का फायदा कितना है, फायदा है या नहीं है? अनेकों फायदा है नीम के पत्ते का। उसको अगर नीम के पत्ते को बॉयल करके उसका रस पिया जाए थोड़ा थोड़ा, तो उसका कोरोना नहीं होगा, उसकी स्किन डिजीज नहीं होगा, उसकी शरीर में कोई दूसरा बीमारियां नहीं आएगी, बहुत सारा ये है। मगर कितने लोग जो है इसको पीते हैं, आप बताइए। फायदा तो सुनते हैं मगर पीते कितना है? नहीं पीते हैं क्योंकि ना उनको रुचि नहीं आती है जीवा में, उनको कड़वापन होती है। एग्जैक्टली हम लोग का स्थिति वही है कथा के प्रति। हमारे भी कानों में वो रुचिकर नहीं लगती, इसलिए हम कथा को श्रवण नहीं करते। और आधा घंटा भी कथा श्रवण करते तो भी हमको लगता है कि अरे बहुत हो गया। उसका निवारण करने के लिए सुत गोस्वामी ने उपाय बताते हैं। क्या उपाय बतलाते हैं? श्रुश्रुस्व सदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्वयं महत सेवया विप्रा। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्तों का सेवा करता है, स्वयं महत सेवया विप्रा, अगर कोई भगवान की भक्तों का सेवा करता है तो क्या होता है उसका? शुश्रूषा सदधानस्य वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा के प्रति उसका रुचि उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई भगवान की भक्तों का सेवा करते हैं, द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसे सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होती है। यानी कथा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक वैष्णवों के पास साथ में, भक्त सेवा से कथा का रुचि उत्पन्न हो सकता है हम उस भक्तों को पहली बार सुनाए, भक्तों की सेवा करने से कथा में रुचि होगी। हाँ जी, तो ये सुत गोस्वामी पाद कहते हैं अगर भक्तों की सेवा करते हैं तो किन भक्तों का बात करते हैं? कहते हैं स्वान महत सेवया। महत सेवया यानी जो पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से जो पाप से मुक्त हो गया है, उन भक्तों का सेवा करने से हमको कथा के प्रति रुचि होगी। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी इस्कॉन की भक्त हैं वो लोग प्रायतः पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रायतः, कोई छोटा मोटा ठीक है कभी गलती से हो जाती है, बाकी प्रायतः। अभी पापों का जो जड़ है ना, वो 4 जड़ है पापों का, ये सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं। 4 जड़ है, क्या क्या है? मांस भक्षण, नशा, जुआ और अवैध संग, ये 4 जड़ है पाप का। और इस्कॉन में जैसे ही कोई एंट्री करता है उसको पहले ही बतलाया जाता है कि भाई ये सब चीजें नियम है हमारे इस्कॉन। नियम इस्कॉन में नहीं है, ये तो भागवत का नियम है, पन श्रील प्रभुपाद जी ने इसको नियम बना दिए हैं। जो भी भक्त इस्कॉन में जुड़ना चाहता है, ये कृष्ण भावनामृत में जुड़ना चाहता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसको ये 4 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। 4 नियम को पालन करनी पड़ेगी, भगवान का नाम को जप करनी होगी। तो ये 4 पाप तो ज्यादातर लोग तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, हमारे भक्त चाय कॉफी नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो पापों से मुक्त है। वैसे भक्तों का अगर जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है? हमको कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। ये सुत गोस्वामी पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें भक्तों की सेवा, अभी बहुत सुंदर अवसर है आप लोग के पास, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। जो भक्त असुस्थ है उनको प्रसाद बना के आप भेज सकते हैं। मदन गोविंद प्रभु से कांटेक्ट करिए, आप उनके लिए प्रसाद बना के दे सकते हैं। हाँ, उनका हेल्प कर सकते हैं। तो अभी भागवत में बड़ा सुंदर बात कहते हैं, साथ में बोलिएगा। यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणात् अपि कच्चित् साधोपि सध्वसवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान तु दर्शनात्। क्या कह रहे हैं? यदि कुत्ते खाने वाला परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान की पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, ओनली 1 टाइम, अगर कोई कुत्ता खाने वाला नीच परिवार, कुत्ता खाने वाले कौन है? जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, नीच व्यक्ति है, कुत्ता को खाने वाला। तो साधोपि सद्यो,
कुत्ता कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, अगर एक बार भी भगवान का नाम लेता है या एक बार भी उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, यहाँ पर देखिए, एक बार भी तन्नाम देय श्रवणानो कीर्तनात्, अगर एक बार भी कोई श्रवण भी किया भगवान के बारे में, अब वहां पर तो हमने नित्यम भागवत सेवया का चर्चा की है अभी, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर एक बार भी भगवान के बारे में सुन लिया उसने, भगवान का कथा, तो क्या कहते हैं, या कहते हैं कि या भगवान को एक बार नमस्कार कर लिया हो या स्मरण कर लिया हो, वो कहते हैं कि सारे वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है वो व्यक्ति। और उन व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए जो भगवान को साक्षात दर्शन किए, उनके लिए क्या कहा जाए, आप बताइए। अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक। कोई एक बार भी श्रवण करता है, अगर रोज श्रवण किया जाए, आप बताइए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा उसका पूरा रोज श्रवण करेगा। एक बार में अगर इतना फल है तो रोज करने से कितना फल। तो श्रील प्रभुपाद महाराज 7वां स्कंद की 5वां अध्याय की 23 नंबर श्लोक की परपट में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मैं पढ़ूंगा, आप लोग को ध्यान से सुनना होगा इसको। श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम को सुनना यानी श्रवणम भक्ति का शुभारंभ है। भक्ति का प्रारंभ क्या है, श्रवणम है। श्रवण से प्रारंभ होती है भक्ति हमारा। कोई बोलेगा नहीं हमने तो पहले आए तो जप किया है, पहले नाम जपने से शुरू होती है ना जी। आप नाम के बारे में भी तो सुना होगा ना पहले, तब तो नाम जपा होगा। कोई बोला होगा आपको ये नाम में इतना महिमा है, आपने सुना है, तो पहला ही स्तर है, यानी पहला ही भक्ति का प्रारंभ होता है किसी का, वो श्रवणम से है। यद्यपि नव विधियों में, नव भक्ति की जो विधि है उनमें से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये 9 विधि जो है उसमें कोई भी एक भक्ति अगर करता है कोई अंग का, वो पर्याप्त है उसके लिए भगवान को प्राप्त करने में। किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। मगर व्यक्ति को प्रारंभ करना है तो उसको श्रवण करना ही पड़ेगा। आप बोलिए कीर्तनम, तो कीर्तन करना है तो श्रवण करना जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, आप स्मरण तब करोगे कुछ सुने होगे, जो आपने सुना वही तो स्मरण करोगे जी। आपने सुना ही नहीं तो क्या स्मरण करोगे, आप बताइए। हमने अभी जो सुनते हो स्मरण करते हैं, तो इसलिए श्रवण हर चीज में कनेक्टेड है। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम, भगवान का पूजा अर्चनम करना। अरे अर्चन के बारे में जब तक आप सुनेंगे ही नहीं भगवान के बारे में अर्चन कैसे होती है, तो तब तक आप अर्चन कैसे करेंगे, उसके लिए भी चाहिए श्रवण। बंधनम, वंदना करनी है, क्या बंधन करोगे भगवान को, आप सुनोगे तब ना बंधन करोगे। अर्चनम, बंधनम, दास्यम, भगवान का सेवा कैसे करोगे, सुनो। यानी हर एक अंग को जो है एक्टिव कर देने वाला है। बाकी जो 8 अंग है ना उसको एक्टिव करने वाला है वो श्रवण। मान लो हम कीर्तन कर रहे हैं जी, नाम जप कर रहे हैं, धीरे धीरे वैष्णव का संग नहीं है तो नाम धीरे धीरे घट गया, आपने श्रवण कम कर दिया तो घट गया। तो जैसे श्रवण करोगे आपके नाम जप में वापस एक्टिवेट हो जाती है, आपका नाम जप में। अरे नहीं करना है, 16 माला करना है, क्यों छोड़ना, तो नाम जप करते हैं हम। तो श्रवण हो, सॉरी कीर्तन हो, स्मरण हो, पाद सेवन हो, अर्चन हो, दास्यम हो, कोई भी आप दूसरा अंग ले लिया जाए 8, वो सबको एक्टिव करता है श्रवण। यानी ये प्रारंभ है, भक्ति का प्रारंभ है। इसके लिए श्रवण हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद, हाँ, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निस्संदेह यह अनिवार्य है। प्रभुपाद जी फिर क्लियर तुरंत करते हैं, निस्संदेह ये पक्का जरूरी है, यानी इसको पक्का चाहिए, बिना श्रवण का होगा नहीं दूसरा। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, चेतो मार्जनम, भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मेल हट जाता है तो वह भगवान सच्चिदानंद को समझता है।
जब मनुष्य के हृदय में मैल हटता है तब वो समझ पाता है। यानी जब तक हृदय में कलमश है तब तक भगवान को सही से नहीं समझ पाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वो भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है और दिव्य गुणों को समझने लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। हाँ जी, भगवान के भक्तों को समझना, देखो भगवान के समझने की बात की स्टेप है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता जाता है। अतएव क्रमवार विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसलिए विधि क्या है भक्ति में? श्रवणम, सर्वप्रथम श्रवण जरूरी है, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम। यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण में मिलता है। श्रवण ही मिलता है, यही क्रम है, आगे मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षदों का कीर्तन सुन पड़ता है तो उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं, है ना। आप जब सुनोगे तो आपको कीर्तन में कितना, आप जप में कितना आनंद आता है। अगर आप जप के बारे में सुना, पिछली बार मदन गोविंद प्रभु जी क्लास में बतला रहे थे, जप का बारे में बतलाए, कितना सुंदर। हरिला माता जी बतला रहे थे जप के बारे में। जब हम जप के बारे में सुनते हैं महिमा, तो उसके नेक्स्ट दिन देखिए आप जप में कितना बढ़िया से जप होता है नहीं। इसके लिए रोज सुनना चाहिए, सेवा के बारे में, जप के बारे में, भक्त के बारे में, भगवान के बारे में रोज सुनेंगे तब ना रोज सेवाएं कर पाएंगे, रोज कीर्तन कर पाएंगे, रोज रोज करेंगे। नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे जो सुना हुआ चीज धीरे धीरे हम तो इतना बुद्धिमान नहीं है कि स्मरण शक्ति इतना नहीं है कि हम याद रखते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं, फिर हमारा पतन होती है। तो भक्तों, प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर करते हैं हमारे लिए कीर्तन से पहले श्रवण बहुत जरूरी है और श्रवण अच्छे से करेंगे तो ये कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना कर दी है। यहाँ प्रभुपाद जी तुरंत कमेंट क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भक्त नहीं है ना, या जो बनावटी भक्त है, बनावटी भक्त यानी एक बनावटी भक्त क्या होता है? कहते हैं ना, माथार तिलक और गलेर माला और ये पक्का कली का चेला। एक संत बोल रहे थे, माथा में तिलक लगा लिया फर्स्ट क्लास और गलार माला, गले में तुलसी भी धारण किया है, और कर क्या रहा है? सारे पाप काम कर रहा है। कहीं आप ऐसे देखेंगे तिलक कंठी पहनकर भी नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं। वैसे लोगों से श्रवण करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो कली के चेला बोलते, ये तो कली का चेला है। भगवान की जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे कथा श्रवण करना है, श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, है कि नहीं है? बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलते जाऊंगा फिर आप लोग समझ में आ रहे हैं ना, कोई कठिनाई नहीं हो रही ना? ठीक है। जो लोग वीडियो ऑफ रखे हैं पता नहीं उन लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी जो ऑन है वो तो मुंडी हिला ही रहे हैं, आ रहा है, इसका तो चल ही रहा। जय हो। अरे दर्शन दिया करिए भक्त लोग, जय जय। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है अगर भक्त लोग का दर्शन होती है। तो यस, तो हम आगे चर्चा करते हैं जी। ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर। चार्ट बॉक्स को ना इसको बंद करना होगा, नहीं तो लोग लिखते रहेंगे। नहीं, बंद कर देता हूँ, कैसे बंद करते हैं? नो वन, अभी कोई चार्ट नहीं कर सकते, चुपचाप सुनो, मोबाइल को पीड़ा करते हैं। ध्यान से सुनो। हाँ जी, तो आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। सुनना, उसमें भी भागवत श्रवण करना। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है। भागवत में
पवित्र नाम का ही कीर्तन का बारे में, दिव्य कीर्तन के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य रसों से वो तो प्रोत है, पका हुआ फल कहते हैं ना, रसों का फल है। रसमालयम मुहुरहो भुवि को भुवि वाब का है, रसी को भुवि वाब का है। तो ये जो है निगम कल्प तरोर फलम गलितम, गलितम फलम, ये पका हुआ फल है कि नहीं है? फल में क्या होता है? पका हुआ फल में खूब रस होती है। आम देखो कितना खूब रस हो, उसका पान करने में कितना आनंद आती है। वैसे ही भागवत भी कथा कीर्तन भक्तों के गुण में, नामों की महिमा में, भगवान की लीलाओं में परिपूर्ण है। वो तो प्रोत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्त की रुचि के अनुसार सुना तथा जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे या भगवान राम तथा नरसिंह के नामों का कीर्तन करे। रामादि मूर्ति सुकलानियों में न तिष्ठन, भगवान के असंख्य नाम तथा रूप हैं, अतएव भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। इसमें यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ कुछ भक्तों के मन में जिज्ञासा आए कि यहाँ पर बताया गया है भगवान की हर एक नाम में उतना ही शक्ति है कि नहीं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, रामादि मूर्ति कला नियमे न तिष्ठन। हाँ, भगवान के जो भी राम नरसिंह आदि जो भी हैं अवतार, जो भी नाम है, सब में भगवान को उतना ही शक्ति है। तो प्रश्न उठता है कि आप लोग क्यों हमेशा हरे कृष्ण बोलने को, हमको दूसरा नाम जपने क्यों नहीं दे रहे हो? आप इतना दिन से आप हरे कृष्ण जपने बोलते। हाँ जी, आपने तो अनुभव तो हुआ ही होगा, जो लोग ने बहुत सारे दिनों से जुड़े हैं कथा है, जो क्या लास्ट में क्या बोलते हैं सार रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। हमने कई बार क्लास में भी इसको जिक्र किए हैं। तो थोड़ा सा मैं कुछ भक्तों लोग को अगर शंका होगी तो उसको क्लियर करने बोलना चाहूंगा। 3 प्रकार की नाम है, एक मुख्य नाम, दूसरा गौण नाम, तीसरा प्रेम नाम। मुख्य नाम, गौण नाम, प्रेम नाम, 3 प्रकार की नाम है। मुख्य नाम कौन सा है? भगवान से डायरेक्टली रिलेटेड जो है, भगवान से या भगवान की लीला से रिलेटेड डायरेक्टली, उसको मुख्य नाम कहते हैं। जैसे कृष्ण, राम, बराह, नरसिंह, जो भी सारा नाम है ये मुख्य नाम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? मुख्य नाम क्या है? जो भगवान से या भगवान की लीला से डायरेक्टली रिलेटेड है जो नाम है, तो मुख्य नाम है। भगवान जो लीला करते एक नाम पड़ जाती है, माखन चोर या कन्हैया या कनुआ, जो भी नाम है भगवान की लीला से संबंधित सारा नाम, कृष्ण गोविंद जैसे हजारों लाखों नाम, इसको मुख्य नाम कहते हैं। दूसरा एक नाम है जिसको गौण नाम क्या कहा जाता है, गौण नाम। गौण नाम वो है जो भगवान की ऐश्वर्य को सूचित करता है भौतिक सृष्टि के दौरान। भौतिक सृष्टि के दौरान भगवान का ऐश्वर्य को सूचित की जाती है। ऐसा कौन सा नाम है? जगदीश, परमात्मा, जगन्नाथ, हाँ, ये सब जो नाम है ना, ऐसे नाम जो भगवान के ऐश्वर्य, भौतिक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, सृष्टिकर्ता, ये सारे नाम भगवान का, सृष्टिकर्ता, जगन्नाथ, परमात्मा, ये सारे जो भगवान के नाम है ये गौण नाम में जाता है, मुख्य नाम। तो हमने अभी 2 प्रकार के नाम बोला, एक तो मुख्य नाम है, दूसरा है गौण नाम है। जो भक्त लेट आए उनको बताना चाहता हूं, हमने बताए थे हर महीने के बाद उसका क्विज होगा। तो क्विज जब होगा सारे प्रश्न आएंगे उसमें, जो उसमें विजेता होगा उसको प्राइज मिलेगा। जो लेट आए उन लोग के लिए बता रहा हूँ, लोभ दे रहा हूँ, वो भी नोट कर पाए या स्मरण कर पाए करके। तो ये दो प्रकार का नाम बोला, मुख्य नाम, गौण नाम। अभी तीसरा प्रेम नाम। प्रेम नाम क्या है? यानी जो नाम, भगवान का जो नाम कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, उसको प्रेम नाम कहते हैं। अभी भक्तों, मुख्य नाम से भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, मुख्य नाम से क्या होगा? हो सकता है मुख्य नाम से आप कुछ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिल सकता है मुख्य नाम से। गौण नाम, गौण नाम से भी भौतिक जगत में कुछ आपको मिल सकती है, प्रेम नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, प्रेम अगर चाहिए आपको
हमारे भक्तों किसी को पूछ लो क्या चाहिए आप भक्ति करते, अब वो क्या बोलेंगे? वो रट लिए हैं भक्त लोग, कृष्ण प्रेम चाहिए। वो गोलोक वृंदावन का भी नहीं बात करेंगे, वो सीधा बोलेंगे कृष्ण प्रेम चाहिए हमको। और कृष्ण प्रेम सिर्फ प्रेम नाम से मिलेगा। कृष्ण प्रेम सिर्फ प्रेम नाम लेने से मिलेगा, गौण नाम मुख्य नाम से नहीं मिलेगा। प्रेम नाम में शक्ति उतना है भक्तों, देखिए नाम कम नहीं है, भगवान का जितना शक्ति उतना ही शक्ति नामों में है। मगर जब प्रेम की बात आती है तो प्रेम तो प्रेम नाम दे सकता है ना, मुख्य नाम गुण नाम नहीं दे सकता है। तो अभी ये जो महामंत्र है इसको प्रेम नाम कहा गया है, ये प्रेम नाम है शास्त्र के अनुसार। एक्चुअली ये वेद नाम है, वेद मंत्र था। वेद मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कई सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग तो गलत जप रहे हो, नाम तो वेदों में तो ये तो हरे राम से लिखा गया है, आप लोग हरे कृष्ण, गड़बड़ है ये। हरे राम 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 हरे हरे वो भी था मंत्र, मगर कलयुग में ब्राह्मण के अलावा कोई वेद मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता नियम के अनुसार। तो जब ब्राह्मण के अलावा लोग जपने लगे इस मंत्र को, तो सारे ब्राह्मण लोग तो एकत्रित होकर हंगामा करने लगे, ये कैसे जप सकता है, शूद्र कैसे जपेगा, स्त्री कैसे जपेगी, नहीं जप सकते, सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार वेद मंत्र को जप करने का। तो अभी क्या होगा, ये मंत्र में इतना शक्ति है, ये प्रेम दे सकता है, मगर दूसरा लोग जप नहीं सकते, सिर्फ वेद मंत्र को ब्राह्मण जप सकते हैं। यानी कल्याण तो सिर्फ ब्राह्मणों का हो जाए कि बाकी लोगों का क्या। महाप्रभु इसको दया भाव से क्या कर दिए, महाप्रभु उसको पलटा दिए, उसको उल्टा कर दिए। बाद वाला लाइन को पहले ले आए, पहले वाला लाइन को बाद में ले आए। हरे राम को नीचे ले लिए, हरे कृष्ण को ऊपर ले आए। और एक बात है, महाप्रभु जब इसको पलटाए तब महाप्रभु ने इसमें जितना शक्ति था उसका लाखों गुना इसमें शक्ति और उजाड़ दिए, इसमें डाल दिए इस नाम में। क्या सुना आप लोगों ने? जब ये नाम को महाप्रभु ने पलटाया उसमें लाखों गुना ज्यादा शक्ति और डाल दिया महाप्रभु ने प्रेम प्रदान करने के लिए। यानी कोई एक बार भी उच्चारण कर ले प्रेम से तो उसको कृष्ण प्रेम मिलना स्टार्ट तो हो ही जाएगा, उसको तो मिल ही जाएगा कृष्ण प्रेम। इसमें इतना शक्ति है, इसके लिए भक्तों कंफ्यूज ना होना है। हम जो नाम मंत्र जप रहे हैं ये सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करा सकता है, इसके ऊपर कोई मंत्र ही नहीं है। इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है। कोई भक्तों का जिज्ञासा होता मैं पहले ये नाम जप कर रहा था, ये मंत्र जप कर रहा था, अभी जप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। जब आपको इतना बढ़िया वाला चीज मिल गया है तो फिर छोटा मोटा हो तो ठीक है, बंद कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डरते हैं कभी कभी, अरे मैं दुर्गा नाम जप रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, छोड़ दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, तो दुर्गा देवी इतना प्रसन्न हो जाएगी, कुछ मत। अब जो भी नाम जपते हो, कोई बोलता मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि प्रभु जी अभी हरे कृष्ण जपने के बाद ये पढ़ूं कि छोड़ू, डर लगता है। हनुमान जी कभी रात को गदा से आके पीट के ना चला जाए, ये डर लगता है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम गणेश जी का नाम जपते थे, अभी अगर पता नहीं डर लग रहा है गणेश जी कभी बुधवार के दिन आके अपने सुंड से मुंह मार के ना फेंक दे हमको, ये डर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भक्तों, इतना डरने की कोई बात नहीं है। वो बहुत प्रसन्न होंगे हम जो नाम जप रहे हैं, वो लोग भी लालते इस नाम को जप करने के लिए। अरे महादेव बताए, महादेव भाव कुभाव अनल अनल अनखहु, भाव से कुभाव से क्रोध से और आलस से, आलस अनखहु, आलस से या क्रोध से जैसे भी कोई जपा ये नाम भगवान का नाम, उसको सिद्धि प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमने तो ये नाम को ग्रहण किया जो प्रेम नाम है, तब इसलिए डाउट होने का जरूरत है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जो बतलाते हैं, ठीक है, आप लोग अभय चरण देखने का भी टाइम हो गया है। तो भगवान की असंख्य नाम तथा रूप है, अतएव भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपने रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यही होगा कि अपने ही स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम रूप इत्यादि का श्रवण किया जाए। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए और उन अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त है।
ठीक है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नरसिंह तथा अन्य भगवान रूपों द्वारा आकृष्ट होते हैं। कोई कोई नरसिंह भक्त होते हैं, कोई कोई राम भक्त होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सबों के लिए ये नियम है कि उनको श्रवण करना ही पड़ेगा भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, क्योंकि कृष्ण भगवान के परम रूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त से भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए, जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त हो। भगवान श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। भगवान के नाम, रूप, गुणों के विषय में सुने बिना भक्ति की अन्य विधियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम श्रवण बहुत जरूरी है, फिर कीर्तन। अतः चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो वह भक्ति के मार्ग पर अत्यंत सफल हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। अगर कोई भाग्यशाली हो जिसको सिद्ध भक्त या शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर मिल जाए, यानी जो शुद्ध भक्तों की कथा श्रवण कर रहा है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है संसार। वो व्यक्ति अत्यंत भक्ति की मार्ग में अत्यंत सफल होगा, पक्का, एकदम गारंटी है। वो भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ेगा जो शुद्ध भक्तों के मुख से सुन रहा है। अतएव भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। तद्वीर तद्वादिसर्गो जनताव विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकोमबद्ध बत्यपि नान्य अनंतस्य यशोंगी नात्यस अर्षणवंती गाती गृणंती साधवः। अनंत देव के नाम, रूप तथा गुणों का वर्णन करने वाले श्लोक समस्त जगत के समस्त पापों फलों को दूर करने में समर्थ है। अतएव यदि ऐसे श्लोक ठीक से ना भी रचे गए हो तो भी भक्त उन्हें सुनते हैं, उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। क्या समझ में आया? गोपा जी क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसा लीला है। अनम्यूट कैसे हो गया आप? म्यूट किया गया सबको? हाँ जी। कुछ ऐसे लीला है आपको कहीं शास्त्र में भी नहीं मिलेगा, मगर वो कथा जब भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, कुछ लोक कथा है। अभी सबरी झूठा बेर खाई, झूठा बेर खिलाई भगवान, तो इसका वर्णन आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। लक्ष्मण रेखा आपने सुना रामायण में, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी रेखा, ये वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। मगर ये सब लोक कथा है, मगर लोक कथा भी शुद्ध भक्त अगर वर्णन करते हैं, भले शास्त्र में ना भी हो, लोक कथा भी हो, वो भी हमारे हृदय को पवित्र कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इसको समझा रहे हैं। अतः यदि ऐसे श्लोक ठीक से भी नहीं रचा गया है, कोई ऐसा श्लोक हो जो ठीक से रचा भी नहीं गया होगा, तो भी अगर उसको भक्तों से सुनेंगे, हम उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है कि शुद्ध भक्त दूसरे भक्तों से भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण करके लाभ उठाते हैं। यदि ऐसा अवसर ना प्राप्त हो तो वो अकेले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करता है। अभी उन लोगों के लिए प्रभुपाद जी बोला जिनको अवसर नहीं मिल रही है, जिनके लिए कोई साधन ही नहीं है कथा श्रवण का, उन लोगों के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम प्रयास करे, खुद कथा पढ़े, भागवत पढ़े, खुद ही सुने, खुद ही कीर्तन किया जाए। मगर भक्तों के संग में जब हम करते हैं तब वो उत्तम है। ये भक्तों के साथ में जब करते हैं उत्तम है। इसलिए हमेशा हम भक्तों को कहते हैं कि कृपा करके साथ में जप करें भक्तों के साथ। क्योंकि ना भक्तों के साथ का जप जो है ना,
उसमें बहुत शक्ति होता है, बहुत प्रोत्साहन मिलती है। अकेले अकेले जप करो, आप भक्तों के साथ जप करो, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। भक्तों के साथ अभी तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, घरों में बैठे बैठे कम से कम जूम में आके बैठ के जप रहे हैं हम लोग। तो नहीं तो नियम तो हमारे समय पर तो ऐसा कोई जूम बूम तो हम जानते ही नहीं थे, अभी अभी हमने उसको पता। तो आप भक्तों के साथ में बैठ के जप करते मंदिर में और बढ़िया जप होती है। सुबह के टाइम पे भक्तों के साथ बैठ के जब जप होती है कितना आनंद आती है। तो साथ में भक्तों के साथ कथा कीर्तन श्रवण, जब श्रवण की बात आता है तो भक्तों के संग में ही होगी, अकेले में थोड़ी ना होगी, किसी से तो सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर भक्तों ये वर्णन किए हैं कि जो कथा है भगवान का श्रवणम, ये श्रवण हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हमारा पूरा भक्ति का जो फाउंडेशन, भक्ति का जो क्या कहते हैं, पूरा घर जो है ना वो टिका हुआ है श्रवण के ऊपर। ये फाउंडेशन है श्रवण। श्रवण हमारा भक्ति की दूसरे दूसरे अंगों का फाउंडेशन है। तो जितना श्रवण करेंगे हम ध्यान पूर्वक, ध्यान से श्रवण करना जरूरी है। अगर नहीं ध्यान से जब श्रवण करेंगे तो क्या होगा, अरे ध्यान से छोड़ो, कोई ध्यान पूर्वक नहीं भी सुनता उसके लिए फायदा है। अब ध्यान से सुनोगे तो बहुत, एक व्यक्ति रोज कथा में आता, वो आके आगे बैठता था एकदम सामने, आगे बैठ के, और जैसे ही आके बैठता था सो जाता था, कथा में आगे सो जाता था। महाराज जी देख रहे हैं यार रोज आके, अभी पहला दिन देखे वो आके सो गया, चलो ठीक है नींद नहीं पूरा होगा, नींद आ गया। दूसरे दिन भी सामने आके बैठेगा, महाराज प्रणाम बोलेगा भी सबके साथ, महाराज जी प्रणाम, ठीक है प्रणाम बैठो, वो बैठेगा तो बस 2-4 मिनट में सो जाएगा, नींद बढ़िया आता उसको। तीसरे दिन भी सोया, अब बताओ तीसरे दिन भी सोया, और सोया 2-4 बातें उसके कान में आ गया। क्या क्या, वो रोज 3 बात सुनता था। एक जब आता था वो, ये महाराज जी है ना, चौथा दिन बोलने लगे, आ गया क्या। थोड़ा चुगली करते हुए, आ गया क्या, बोला जी महाराज जी आ गया। तो आता था प्रणाम करके बैठ जाता था, तो महाराज जी बोलते बैठ गया क्या, बोला जी महाराज जी बैठ गया। फिर जब कथा खत्म होता था तो उठ के जाता, जा रही हो क्या, महाराज जी जा रहा हूं प्रणाम। 3 शब्द उसको याद है कथा में, बाकी कुछ नहीं याद है। आते ही महाराज जी बोलते थे आ गया क्या, तो ये याद है। जब बैठता था तो महाराज जी बैठ गया क्या, ये भी याद है। तीसरा क्या है, जब जाता था महाराज जी जा रहे हो क्या, ये 3 शब्द याद। बताइए, और कुछ तो याद ही नहीं उसको कथा में, सो जाता था। तो 5वां दिन इसके घर पे चोर घुस गए, 5-6 डाकू चोरी करने के लिए, और ये सोया हुआ है फर्स्ट क्लास। अभी 3 याद है, 4 दिन से तो यही सुन रहा है ना, आ गए क्या, बाकी कुछ सुना नहीं। बैठने के बाद बैठ गए क्या, जा रहे हो क्या, बाकी तो सुना नहीं कथा में। तो ये तो सोया था, और उसके सपने में चल रहा था, सपने में वो बोल रहा था। सपने में कहते ना कुछ लोग का यार होता है ना, वो रात को सोते हुए बोलते रहते। और जैसे ही ये चोर लोग घुसे ना, धीरे से कबाट को तोड़कर अंदर, दरवाजा तोड़ के, ये सोए सोए बोला आ गए क्या। तो चोर लोग तो घबरा गए, इसको कैसे पता चला हम आ गए करके। ये चारों लोग डर गए, यार सोया नहीं क्या, तो डर गए। बोले भाई छुप जाते, एक कोने में जाके छुप के बैठ गए। 500 लोग, 5-6 डाकू थे। तो जैसे बैठ गए, ये बोल रहा है बैठ गए क्या, तो डर गए, यार ये तो इसको दिख रहा है क्या, सब सोया है कि इसको पता है सब। डर रहे, चलो चलो ये तो जगा हुआ ऐसे लग रहा है। भाग के निकल रहे थे, तब ये सोए से बोल रहे जा रहे हो क्या। तब ये सब बोला जा रहे हो क्या, तब तो बोले कि पक्का इसको सब दिख रहा है, भागे वहां से चोरी करने से पहले। तो देखो कथा में सोने पर भी फायदा हो गई इसका, सोने से भी फायदा। आप लोग ऐसा मत करो, सोने से फायदा है तो आप लोग सुनो ध्यान से, सोने से फायदा है करके सोना नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति सो भी जाते हैं, उसको 1-2 शब्द भी अगर सुन लिया कथा में महात्माओं के मुख से, तो भी उसका देखो
छोटा मोटा संकट से बच गया वो व्यक्ति, चोरी से बच गया, अब सुनेगा जो प्रेम से, अब बताइए। महात्मा लोग आचरण करके बोलते हैं, वो खुद खुद करते हैं, खुद सीखते हैं, फिर दूसरों को सिखाते हैं महात्मा। इसके लिए उनके मुख से जब सुनते हैं हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सुनना है। और इस कथा को वर्णन करते हैं हमारे गोपिया, हा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोपिया क्या कह रहे हैं, साथ साथ में बोलिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। गोपियां गाते हैं भगवान की विरह में, क्या बोल रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम, जो लोग दुखी है संसार में, तप रहे हैं, अलग अलग कष्टों के द्वारा तप रहे हैं, उनके लिए आपका ये कथामृतम कैसा है, जीवनम है। तप्त लोगों के लिए जीवनम है, जो लोग जल रहे हैं उनके लिए जीवन है आपकी कथा। हे भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं, गोपिया गा रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ितम कल्मषापहम। और क्या कह रहे हैं, आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत के कष्ट भोगने वालों के लिए प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा, कवि कवि यानी विद्वान मुनि द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती है। दूसरा क्या कहते हैं, कल्मषापहम, जितना भी कल्मष है, पाप है, कल्मष यानी पाप, वो सारा पाप कभी विड़ितम, यानी जो संत लोग जो कथा बोलते हैं आपका, है भगवान, जो भक्त आपका गुणगान करते हैं, कथा बोलते हैं, वो कल्मषापहम, कल्मष को नाश करने वाला है। श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम, और भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदाः जनः, समय नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। श्रवण मंगलम, ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। हे भगवान, गोपियां गा रहे हैं विरह में, आपकी जो कथा है वो कथा कैसा है, वो कथा जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति में ओतप्रोत है। आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, कथा श्रवण करनी है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश भूभि गृह्णन्ति ये, जो लोग आपके कथाओं को गुणगान करते हैं, ये भूरिदा जनः, ये सबसे बड़ा दाता है। ये भक्त जो होते हैं महादाता है, महादानी है। भूरिदा जनः, अत्यंत उपकारी लोग है ये लोग। भक्तों से बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है बताइए। ये संसार में कुछ भी किसी का उपकार करने जाओ, उसकी बदले में आपको धोखा ही मिलने वाला है। मगर भक्त ऐसे हैं, वो इस संसार के लोगों को तरने के लिए उनको भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण करवा रहे हैं। और कथा में जो रम गया है, कथा में जो रच गया है, वो व्यक्ति को संसार में कहीं कष्ट उसको नहीं प्रभावित कर सकता है ना, संभव ही नहीं है कथा सुनने वाले को कष्ट प्रभावित कर दे ना। कभी कभी लोग पूछते हैं, ये भक्त लोग यार इतना परिस्थिति खराब है फिर भी मजे में है, कोई टेंशनबाजी नहीं। क्योंकि उनको भरोसा है भगवान अवश्य रक्षेंगे। सुने हैं ना, सुने हैं वो लोग भगवान के बारे में, इतना विश्वास हो जाता, सुन सुन के विश्वास। अब बताइए, सुन सुन के। रुक्मणी महारानी वो भागवत नहीं पढ़ी, वो भगवान को देखी नहीं, कभी देखी नहीं है ना कभी पढ़ी है, सिर्फ सुनती थी। उनकी भीष्मक उनके पिताजी थे विदर्भ देश का राजा, और विदर्भ देश की राजा का पुत्री
विदर्भ देश में कोई संत आते थे उनकी द्वार पर, राज्य में, राजमहल में, असंत आते तो करते क्या है? भगवान का गुणगान, कथा कीर्तन। तो महात्मा भीष्मक बोलते थे, महाराज भीष्मक, महाराज कुछ कथा सुनाओ। जो भी आते थे उनको बोलते था कीर्तन। ये कीर्तन करते, कथा सुनाते। कथा सुनाते क्या सुनाते? द्वापर युग में कथा सुनाते, कृष्ण कथा ही सुनाते। तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण का सुंदर वर्णन, ये कितना सुंदर है, उनका महानता क्या है, उनका वैराग्य क्या है। उनकी जब लीलाओं को श्रवण कराते तो ये मैया कौन, रुक्मणी मैया, ये सुनती, अंतर्गृह में रहकर सुनती, ऊपर रह के सुनती, रोज सुनती, बड़े ध्यान से सुनती। सुन सुन के रुक्मणी महारानी का कृष्ण के प्रति प्रेम उपज गया। ये उदाहरण है हमारे सामने। इतना प्रेम उपज गया कि वो डिसाइड कर ली, मुझे तुमको विवाह करनी है तो कृष्ण ही है, उनके अलावा और किसको नहीं प्राप्त करूंगी, और किसी के वरण नहीं करूंगी। और इतना दृढ़ संकल्प की, इतना शरणागति हो गई सुन सुन के, कृष्ण को आना पड़ा। ये बोले कि मैं तो नहीं जा सकती, अगर मुझे विवाह करनी, भगवान को आना पड़ेगा। शिशुपाल जैसा बदमाश लाखों सेनाओं को लेके पहुंचे हुए थे 1-1.5 महीना पहले से, उन सबको मारकर भगवान ने मैया को उठा के लेके गए रुक्मणी मैया। तो ये कैसे संभव हुआ? रुक्मणी महारानी को कृष्ण के प्रति प्रेम, सिर्फ सुन रही थी वो संतों के मुख से, श्रवण कर कर के प्रेम उत्पन्न हो गई है। श्रवण कर करके ब्रजवासी गण रोज कथा सुनते। कथाकार कौन होते पता है? ब्रजवासियों का, उनकी स्वयं का पुत्र, उनका ही पुत्र। घर पे जब शाम को आते बछड़ा चरा के, माता जी लोग बैठ जाते कथा सुनने, बेटा को बिठा देते, बेटा बैठ, बताओ आज क्या किए कृष्ण ने। तो बच्चे सुनाने लगते, ओहो आज तो राक्षस को मारा भगवान ने, वो यमुना में कूदे हम लोगों ने, वो प्रसाद खाया, हाँ ये सब खाए, माखन खाए, घी खाए, ये लौंग क्या बोलते हैं, रसगुल्ले खाए, वर्णन करने लगते दिन भर का। हमने धूलों में कबड्डी खेला, हम लोग ने रस्सा कस्सी खेले, आज बताए कृष्ण हार गया था, हे मैया कृष्ण को कंधे पे लेना पड़ा। तो ये लीलाएं बच्चे सुनाते, और गोपियां सुन सुनकर कृष्ण के प्रति और उनका प्रेम बढ़ती थी उनके हृदय, और इतना वात्सल्य प्रेम बढ़ती थी, गोपियां सुन सुन के उनके स्तनों में दूध अपने आप उभर आता कृष्ण के बारे में सुन के इतना। अब बताइए, अरे भक्तों, आप हमारे जगन्नाथ जी कैसे हुए? कृष्ण ही जगन्नाथ जी कैसे बन गए? जगन्नाथ जी, ये कृष्ण का ये जो स्वरूप है ना, जगन्नाथ जी का स्वरूप, ये कैसे हुआ? भगवान कृष्ण ही अपना ही वर्णन को सुने, अपना ही लीला को सुन के ऐसा स्थिति हो गई कृष्ण का। इनको कहते हैं महाभाव प्रकाश। इतना आप बताइए, कृष्ण भी अपना ही बारे में सुन के आश्चर्य हो गए, इतना आश्चर्य हुए कि अच्छा मैं इतने ऐसे लीला किया, मैंने ऐसे किया, ब्रज में माखन चुराया मैंने, गोपियों से रास खेला मैंने। ये लीलाओं को सुन के स्वयं कृष्ण भी सुनना चाहते हैं अपनी लीलाओं को। आप बताइए कृष्ण का लीला कितना मधुर होगा, स्वयं सुनना चाहते हैं। और सुन के कृष्ण, सिर्फ कृष्ण नहीं, उनके भैया बलराम, उनकी बहन सुभद्रा, तीनों का स्थिति बहुत गंभीर हो गया। तीनों लोग इतना आश्चर्य हो गए वृंदावन की लीला सुन के, आंख बड़ा बड़ा हो गया कृष्ण का, उनका जो मुंह बड़ा हो गया, उनके हाथ अंदर चले गए, उनकी चरण अंदर चले गए, वो क्या बन गए? एक अद्भुत रूप ले लिया भगवान ने। बलराम जी का वो स्थिति और सुभद्रा जी का स्थिति वो बने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कृष्ण बलराम सुभद्रा बन गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अपना लीलाओं को सुन के। इतना कथा में प्रभाव है, व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न करा देगा ये कथा। इसके लिए हमको बड़ा ध्यान से हर एक कथा को सुननी चाहिए। कथा कौन बोल रहा है वो टेंशन मत लो। अगर प्रामाणिक संप्रदाय से, इस्कॉन से आप सुन रहे हो कथा, तो आप डरिए मत, तो कभी भी इधर उधर का नहीं बोलेंगे। आप कभी सुना क्या इस्कॉन के भक्तों ने फालतू चीजें बोल दिया कहीं पर? आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपने सुना होगा ऐसा। नहीं, शास्त्र प्रमाण देकर बोलेंगे। किसी से भी सुनो, कोई भी वक्ता क्यों ना हो, उसको प्रेम से सुनो, ध्यान से सुनो। जरूरी नहीं कि नहीं महाराज जी होंगे तो उनसे सुनूंगा, मैं तो महाराज जी से ही सुनूंगा, प्रभुपाद जी से ही सुनूंगा। बिल्कुल सुननी चाहिए, महाराज जी से ही सुननी चाहिए, ही नहीं महाराज जी से भी।
महाराज जी से भी सुननी चाहिए, प्रभुपाद जी से भी सुननी चाहिए, ये तो नियम बनानी चाहिए प्रभुपाद जी महाराज, क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त हैं। साथ साथ में जो भी भक्त कथा करते हैं वो भागवत से ही बोलते हैं, गीता से ही बोलते हैं। तो सुननी है, हमको प्रेम से सुननी है, ध्यान पूर्वक सुननी है, नोट बनाते हुए सुननी है। और उसको कभी कभी अगर आपको बहुत परेशानी होती है, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर कभी ऐसे परेशानी होती है, आपने जो सुना है उसको मनन करो, थोड़ा सा बैठ के मनन करो, आप देखिए आपका सारा परेशानियों का हल हो जाएगा, मिल जाएगी आपको हल। कई भक्त ऐसा अपना अनुभव बताते हैं कि प्रभु जी बहुत चिंता में था, कल सुबह भागवत क्लास में आने के बाद मेरा मन बहुत हल्का हो गया, मेरा सारा उत्तर मुझे मिल गया, मन में जो शंका है। हाँ जी, हर हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा वही कथा दोबारा सुनोगे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा, सेम कथा को अगर रिपीटेडली सुनोगे तो भी आपको उसमें और कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए भक्तों गोपियां वर्णन करते हैं, ये भगवान आपका कथा बोलने वाले भूरी दाहा जना, आपकी कथा को श्रवण करेंगे तो संसारी लोगों का सारा ताप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ताप जो है शांत हो जाता है, उनको पूर्णिमा का चांद से मिलने वाला ठंडक प्राप्त होती है संसारी लोगों को कथा सुनते हैं। लोग कभी नहीं नाचा होगा, कीर्तन में आते खूब नाचते हैं, कभी नहीं नाचा होगा व्यक्ति, नाचता है नहीं नाचता है, आनंद से नाचता है। तो कथा कीर्तन में इतना प्रभाव है, इसके लिए हमको नियमित रूप से कथा। तो भक्तों हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक को भी प्रारंभ कर लेते हैं। क्या टॉपिक है हमारा आज? श्रवणाचार्य। ठीक है, वैसे समय हो गया फिर भी। तो नवदा भक्ति है भक्तों, 9 प्रकार की भक्ति है। आप जो लोग को नहीं पता है आप नोट कर सकते हैं, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम सुनना, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम भगवान का पूजा करना, अर्चनम, बंदनम भगवान को बंदन करना। कितना हो गया? 5 हो गया ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बंदनम अर्चनम बंदनम, दास्यम 6ठा नंबर दास्यम, 7वां नंबर साक्ष्यम, दास्यम यानी भगवान का सर्वेंट, दास बनकर सेवा करना, साक्ष्यम भगवान का मित्र भाव से भगवान का सेवा करना। साक्ष्यम कितना हो गया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम है कि नहीं? हो गया? 9 हो गया? नहीं हो गया? हुआ ना 9? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं ना? क्या छोड़ दिया मैंने? क्या छूट गया? क्या छूटा मेरा? साक्ष्यम हो गया, अर्चनम हो गया, पाद सेवनम भूल गया मैं, पाद सेवनम है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मा, मैं पाद सेवनम भूल गया, सॉरी। पाद सेवनम भी नोट कर लीजिएगा। तो नवदा भक्ति है। तो ये जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति का हर एक भक्ति का एक एक आचार्य हुए हैं। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु को उसको वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, साथ में बोलेंगे। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वया सखी ही कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्री भजने लक्ष्मी ऋतु पूजने अक्रूरास्वाभिवंदने कपि पति दास्यर्थ सख्य अर्जुन सर्व स्वात्म निवेदने बलि अक्रूर कृष्णार्पिते अर्पिरे साम परम। तो हर एक भक्ति का एक एक आचार्य हुए। कौन कौन? श्रवण का आचार्य हुए महाराज परीक्षित। श्रवण का आचार्य कौन हुए? परीक्षित महाराज, आप यहाँ देख रहे हैं, श्रवण का परीक्षित महाराज जी हुए। कीर्तन का आचार्य हुए सुखदेव गोस्वामी, जिनको बैया सखी कहते हैं, बैया सखी। व्यास देव जी का नंदन है बैया सखी, सुखदेव गोस्वामी। सॉरी, विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम का
जो ये हुए आचार्य हुए, वो कौन है? प्रहलाद महाराज जी, विष्णु स्मरण। पाद सेवनम का आचार्य कौन हुए? भगवती लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी भगवान का चरण कमलों का सेवा करती है, पाद सेवन। अर्चनम का आचार्य बने पृथ्वी महाराज। बंदनम का आचार्य बने अक्रूर जी महाराज। दास्यम का आचार्य बने हनुमान जी महाराज। साक्ष्यम का आचार्य बने अर्जुन जी महाराज। आत्मनिवेदनम का आचार्य बने बलि महाराज। तो इस प्रकार से हरेक जो नवदा भक्ति का हरेक अंग का एक एक आचार्य बने। ठीक है, अब लोग नोट कर ही लिया है ना? 9 भक्ति का 9 आचार्य, सबको याद करना चाहिए। 9 भक्ति का 9 आचार्य। ठीक है, तो इसमें जो परीक्षित महाराज जी हैं, ये कौन बने? जो प्रथम भक्ति का अंग है, हमने चर्चा किया अभी तक, क्या है? श्रवणम। वो श्रवण का आचार्य परीक्षित जी महाराज जी बने। तो परीक्षित जी क्यों श्रवण का आचार्य बने? परीक्षित महाराज जी का जब अंतिम समय, महाराज जी से आपने भागवत में सुना है, परीक्षित महाराज जी ने एक छोटा सा गलती कर ली है कि एक महात्मा की गले में जो है मृत्यु सांप, मरा हुआ सांप डाले, तो महात्मा का लड़का श्रृंगी वो क्या किए? उन्होंने सांप दे दिया कि आज से 7वां दिन तक्षक उनको दसेगा, जो भी मेरे पिताजी के गले पे सर्प डाला है उसका मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित को ये खबर जब मिली कि आपको 7 दिन के बाद आपका मृत्यु है, तक्षक में आपको डसेगा, हम लोग को अगर ऐसा खबर मिले, आपका ऑक्सीजन लेवल अभी तो बस 25 है, कल आप मर जाओगे, ऑक्सीजन है ही नहीं, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म। या आपको ये बोला जाए चलो कल नहीं, इतना डरावने नहीं हो, 7 दिन के बाद आप मर जाओगे, 7 दिन के बाद। 7 दिन तक आप बिना ऑक्सीजन का कैसे कैसे आप काम करेंगे? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? दुनिया में हर जगह पे हम अपना जैक लगाना चाहेंगे, जैक यानी जो भी पहचान लगाना चाहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। हम प्राण बचाने के लिए ऑक्सीजन ही ढूंढेंगे, और क्या ढूंढेंगे? मृत्यु से बचने के लिए। मगर आज तक हमारे विश्व इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं मिला है कि किसी ने आजीवन जी गया, मरा नहीं आज तक। ऐसा एक उदाहरण निकाल के बताओ। हाँ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कहीं रिकॉर्ड होंगे कि ज्यादा समय जी गया, 100 150 साल जी गया, ऐसे रिकॉर्ड कोई किए होंगे, कोई बूढ़ा होगा, मगर जिया आज तक हजारों सालों से, कभी नहीं मरा। आ ब्रह्मा भुवनालोको पुनरावर्ती न अर्जुन। ये लोक से लेके ब्रह्मलोक तक सबको मरनी है। सबको मरनी है, ब्रह्मा जी को भी मरनी है, कोई नहीं जीवित रहने वाला है। काल है ना, हमको खाते खाते जा रहा है। काल रूपी सर्प, अगर काल सर्प है, ये सर्प के मुख में ऑलरेडी फंसे हुए हैं हम लोग। अभी सर्प ना धीरे धीरे निकल रहा है, हमको एक साथ में नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे ले रहा है। आप देखते हैं ना, अगर सर्प किसी जानवर को पकड़ता है, अचानक नहीं लेता है, धीरे 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 अंदर लेता है। काल ऐसा ही सर्प है भक्तों, वो हमको तो उनके मुख में हम फंसे हुए, हम ही नहीं, हर एक व्यक्ति फंसा है, हर एक जीव फंसा है उनके मुख में, और वो धीरे धीरे निकल रहा है। ज्यादा दिमाग खराब करेंगे ना हम उनका, तो एक साथ में निकल देगा फटाक से, समझ रहे? और फटाक से निकल, और देखो ना, एज नहीं हुआ 30 साल का लड़का मर गया, काल ज्यादा ले लिया उसका, हो गया इसका समय। तो सभी लोगों ने काल के मुख में फंसे हैं, यानी सभी को मरनी है, मगर हम सभी ने जीने के लिए सारा प्लान करते हैं, मरने के लिए कोई नहीं प्लान करते। प्रॉब्लम ये बात है। मगर यहाँ पर परीक्षित महाराज जी हमारे जैसे मूर्ख थोड़ी ना है, चक्रवर्ती सम्राट हैं जी, और साथ साथ में माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किए हैं, भगवान का शुद्ध भक्त है। जब उनको खबर मिली आपका मृत्यु होने वाला है 7 दिन के बाद, तब सर्वप्रथम तो परीक्षित महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके आनंद का सीमा ही नहीं रह गया। 7 दिन में मरने वाला हो, ओह हे भगवान, कितना कृपा है आपका,
7 दिन का तो गारंटी मिल गई कि 7 दिन जीवित रहूंगा। अभी पहले ही प्रसन्न हो गए परीक्षित सुनकर। और हम लोगों का 7 घड़ी का ठिकाना है क्या? हम में से किसी के पास ऐसा कोई रजिस्टर कॉपी है? भगवान ने रजिस्टर करके दिए कि तू इतना साल तक जिएगा? कोई कॉपी नहीं है। कभी भी मृत्यु आ सकती है। 7 सेकंड का भी भरोसा नहीं। तो परीक्षित जी पहले तो प्रसन्न हुए, चलो अच्छा है कि मुझे 7 दिन अभी तो जीना है। क्यों प्रसन्न हुए? मजा मौज करने के लिए। चलो 7 दिन में तो खूब मजा करूंगा, मैं तो जितना हो सके उतना भोग कर लूंगा। जावेद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम प्रिवेत। अरे बसीभूतस्य देहस्य कुतः पुनराभव गमनम भवेत। एक बड़ा मूर्ख पंडित, जिनको हम पंडित मानते हो, बड़ा मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति बोला इसको, जावेत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीते हो सुख में जीना। ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत, अगर जरूरी पड़े घी पीने के लिए ऋण करो। बेवकूफ नंबर 1 है। चलो कम से कम घी पीने के लिए तो बोला है, दारू पीने नहीं बोला, ये अच्छा काम किया उसने, घी पीने बोला है। पर बेवकूफ है, उसको पता नहीं है ऋण करके घी पियो, मगर मजे में रहो, टेंशन मत लो। आगे क्या कहता है? अगर मर जाएंगे तो अरे टेंशन मत लो। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है ना? बसीभूतस्य देहस्य, अरे भैया ये शरीर जब खत्म होती है ना, भस्म हो जाती है, कुतः पुनरागमनम, कब वापस थोड़ी ना जन्म लेनी है आपको। ये शरीर के साथ सब खत्म। ये सब बेवकूफ लोगों का वाणी है, बेवकूफ लोगों का बात है ये सब। मरने के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म है, सब मिट्टी में मिल गया। ऐसे थोड़ी है। आप जो कर्म किया होगा उसका भुगतने के लिए कौन आएगा? हाँ, कोई नौकर रख रखा है कि हमारा कर्म वो भुगतेगा? ना जी, जो किया है हमको ही भुगतनी है। कोई कोई पीठ में नहीं आएगा तभी। हाँ, रत्नाकर दस्यु रत्नाकर ने जाके बीवी को पूछा, मेरे पाप में भागी लोगे? बीवी पूछते, क्यों भैया, तेरा काम है, तू पाप किया पुण्य का मुझे क्या लेना देना है? तेरा काम है तो हमारा रखे ये करना, भरण पोषण। ना पिता ना माता ना बेटा ना बेटी ना पत्नी, कोई सब मना कर दिया। हम आपके साथ क्यों भाई? आपके कर्म आपको ही भुगतना है। बेचारे को बुद्धि आ गया, राम राम जपने जगह मरा मरा जपा, फिर राम राम जपा, फिर इतना उनका राम नाम में कल्याण हुई, वो तो भगवान का लीला को ही रचना कर लिए। हाँ, जिनको हम वाल्मीकि जी महाराज जी के रूप में जानते हैं। अद्भुत चरित्र है उनका। तो भक्तों जो भी है, परीक्षित महाराज जी को श्रवणाचार्य, आचार्य है श्रवण की, उनको श्रवणाचार्य इसलिए बोला गया। ये 7 दिन उनके हाथ में तो जो था, ये 7 दिन में उन्होंने सोचा मैं ऐसे क्या काम करूं जिससे मेरा भी कल्याण हो, संसार का भी कल्याण हो। चलो अगर मेरा कल्याण नहीं भी होता है कोई बात नहीं, संसार का तो कल्याण हो ही। तो परीक्षित महाराज जी ने सभी संत महात्माओं को पूछे, अलग अलग लोग अलग अलग मत दिए। जितना मत आएगा उतना रास्ता मिलेगी, मिलता रहेगा, ये करो वो करो, सब अरे ये सब कर चुका हूं। अंत में भरी सभा में सारे संत एकत्रित बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज जी गंगा की नदी के तट पर हाथ जोड़कर बैठे हस्तिनापुर में, और क्या हो गया? दिगंबर वस्त्र में। हाँ, व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। हरि हरि बोल, सुखदेव महाराज जी की जय। प्रकट हो गए। सुखदेव महाराज जी बोले शांति से बैठ जाओ, कथा सुनो। और ये जीने वाला के लिए, मरने वाला के लिए, नहीं जीने वाले के लिए, बचने वाले के लिए, सभी के लिए यही है उपाय कि उसको कथा सुननी चाहिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किए कि आप बताइए मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये बताइए। तो उसको उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने दूसरा स्कंद में बताते हैं, क्या भगवान की बारे में ही सुनना चाहिए, भगवान के बारे में ही बोलना चाहिए, भगवान का ही दर्शन करनी चाहिए। और यही एक मरने वाले का काम है। जो मरने वाला है उसको क्या करनी चाहिए? कृष्ण को बारे में सुननी चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलनी चाहिए, कृष्ण का पूजा करनी चाहिए। हम सभी मरने वाले हैं। परीक्षित जी तो 7 दिन तो जिए, हमारा 7 घड़ी का भरोसा नहीं। इसलिए भक्तों हम सभी को भगवान की कथाओं को श्रवण कर नियमित रूप से। और परीक्षित जी 7 दिनों तक भक्तों एक मीन्स एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बोला थोड़ा रुक जाओगे, थोड़ा पानी तो पी लो, 4 दिन हो गया प्यास लगा है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ब्रेकफास्ट तो ले आओ भैया।
ना। 10वां स्कंद में तो बोलते हैं कि बोलते जाओ आप। मान लो सुखदेव गोस्वामी बीच में बोले थोड़ा सा स्ट्रेस करके आ जाओ, ऐसा स्ट्रेस करके थोड़ा पानी पी लो, प्यास लगता होगा, थोड़ा आधा घंटा सो जाओ, आराम करो। बोले कि नींद उड़ गई है, भूख मिट गई है, प्यास मिट गया है आपकी कथा सुन के। अरे जब आपके मुख से अमृत प्रवाह हो रहा है तो उस अमृत को मैंने कानों से सुन सुनकर मेरा प्यास मिट रहा है, भूख मिट रहा है, नींद मिट रहा है, तो मुझे और क्या अलग से पीना है, खाना है। आपके मुख से निकला हुआ अमृत प्रभाव मेरे कानों से अंदर जा रही है। मैं तो अभी हाँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे संसार। 7 दिनों तक इन्होंने सुना, और भक्तों 7वां दिवस तक्षक आया, क्योंकि ना श्रापित थे। तक्षक आया, तक्षक मारने से तो प्रश्न उठता है, परीक्षित महाराज इतना महान भक्त, उनको तक्षक मारा। अरे तक्षक मारने से पहले परीक्षित जी बैठ के भगवान का 7 दिन सुने हैं कंटिन्यूअसली, 24 घंटा। सोचो भगवान के प्रति कितना मिस उनके प्रेम उत्पन्न हुआ होगा। भगवान के बारे में स्मरण करते हुए, चरण कमलों को स्मरण करते हुए परीक्षित महाराज जी अपना शरीर को छोड़ दिए। तक्षक तो सिर्फ शरीर को डसा, वो तो पहले ही चले गए थे। परीक्षित महाराज पहले ही शरीर छोड़ दिए, और तक्षक खाली शरीर को जलाया आके। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी श्रवण का आचार्य बने। श्रवणाचार्य परीक्षित महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रभुपाद जी का जो अभय चरण है, हमने ये 1.5 घंटा के बीच में आपको 15 मिनट दिखाना चाहिए था, मगर मैंने अभी 1.5 घंटा हो गया, 5:30 हमारा टाइम था। अगर फिर भी अगर आप लोग का आज्ञा हो तो मैं 10 मिनट दिखा सकता हूँ, आज्ञा नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? दिखाए ना? हाँ बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आप लोग का कोई जिज्ञासा है तो आप नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम अभी श्रील प्रभुपाद जी का जो अभय चरण है उसको देखेंगे।